फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। जो आपको पहले इंट्रोडक्शन बताया था वैल्यू का, और फिर नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन थी, और थर्ड आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। जो पहले भी बताया था वैल्यू क्या होता है, वो होता है जो कुछ ना कुछ आपके वैल्यूज़ होते हैं जिसको हम ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। और उस मूल्य और लक्ष्यों को माध्यम से जो हमें जीवन के वास्तव में जो चाहते हैं उसके संबंध में जो स्पष्ट विचार के बारे में सोचना, हमारी जो क्रियाएं के लिए बनाए गए ढांचे होते हैं उनके जो उनका फर्स्ट स्टेज होती है उसके बारे में पता होना, जो विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन चरित्र को आपको देखने को मिलते हैं, उन्हें व्यक्तियों के क्या होते हैं स्पष्ट लक्ष्य होते हैं और वे उन्हें तुरंत प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या होते हैं वो आपकी वैल्यूज़ होती है। तो नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। तो इसमें क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू में इसमें ये बताया जाता है कि मूल्य जो वैल्यू का मीन्स होता है वो सभी के लिए भिन्न भिन्न होता है और उसी की विशेषता के लिए सामने होती है कि कौन कौन सी विशेषताएं होनी जरूरी है। तो आपका जो फर्स्ट होता है वो आपकी फर्स्ट पॉइंट है, मूल्य ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें क्या होते हैं जो आपके मूल्य होते हैं वो व्यक्तियों के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। वो इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनमें ये क्या देखा जाता है, उनको अपने स्पष्ट जो वैल्यूज़ होती है उनके बारे में पता होता है और वही उसके बारे में सोचते हैं कि उनके जैसे कि कोई महान कवि है तो उसके चरित्र को आप देखते हो तो क्या होता है उसके क्या लिए होते हैं, उसके आप मूल्य ग्रहण करते हो। या आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो एयरफोर्स में हो या कोई अधिकारी होता है तो आप क्या सोचते हैं उसके जैसे बनना चाहते हो। तो मूल्य ग्रहण करने के लिए व्यक्ति हमेशा इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि उसको मूल्य ग्रहण किस तरीके से करने चाहिए जिससे कि वो आगे सक्सेसफुल हो सके और जो उसकी क्रियाएं होती है उसको पूर्ण कर सके, और जो उसके लाइफ में जिस गोल्स होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यह ऐच्छिक और संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। जो वैल्यूज़ होती है वो क्या करती है आपको संतुष्टि प्रदान करने वाली होती है। उसमें संतुष्टि कैसे प्रदान की जाती है, जैसे आपकी जो वैल्यूज़ है, आप जो आपके मूल्यांकन है, आपके लक्ष्य होते हैं, तो क्या आपके रहन सहन का स्तर होता है, खान पीन का जो स्तर होता है, रीति रिवाजें होते हैं, उसमें क्या करते हैं आप उसके थ्रू जब कार्य करते हैं तो उससे एक आपको संतुष्टि मिलती है। उससे संतुष्टि इसलिए मिलती है क्योंकि आपको जो वस्तु आप उपभोग कर रहे हो या आप कोई वैल्यू जो किसी दूसरे व्यक्ति के चरित्र के बारे में आप जानकारी लेते हो और वो अपने लाइफ में डालते हो तो उसमें क्या होता है उससे आपको एक तरह की संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि तभी मिलती है जब आपको आपके गोल्स क्लियर हो जाते हैं कि आपको कौन से गोल्स कंप्लीट करने हैं, उसके ही अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उससे ही आपको ऐच्छिक संतुष्टि प्रदान हो। ऐच्छिक क्या होते हैं आपके गोल्स का पता होना फिर उसको कंप्लीट करना, तो वो क्या आता है आपको संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। थर्ड आता है आपका इनमें स्वयं का विकास करने की योग्यता रहती है। इसमें स्वयं के योग्यता कैसी रहती है, स्वयं के विकास करने, जो आपके वैल्यूज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको ग्रहण करते हो। या आप बता सकते हैं कि जैसे कि आपको बताते हैं आप कोई ऑब्जेक्टिव है या आपके कोई दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, आपके लॉन्ग जो गोल्स होते हैं वो आपके लिए स्पष्ट होते हैं। जैसे कि बंदों ने देखा होगा कि बचपन से ही उसको या 12th के बाद उसको लगता है कि मेरे को IPS ऑफिसर बनना है, तो उससे क्या होता है उसके गोल्स पता होते हैं, उसको ऑब्जेक्ट्स पता होता है कि आपको क्या अचीव करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं वो अपने स्वयं का डेवलपमेंट करता है अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग। वो उन वैल्यूज़ को देखता है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसके थ्रू कार्य करता है। जैसे जैसे वो कार्य करेगा और अपनी योग्यता को निखारेगा, GK रीजनिंग ये सब जो उसकी विकास में योगदान देगी वो उसका क्या करेगा डेवलपमेंट करेगा स्वयं का। जो वो अपना डेवलपमेंट करेगा, इन्फॉर्मेशन जानकारी लेगा, तभी तो उसके लक्ष्य उसको प्राप्त होंगे। तो वैल्यूज़ का गोल्स में बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि उस गोल्स में वो ये देख सकता है क्योंकि वो अपने स्वयं का विकास अपने रुचियों के, इच्छाओं के और अपने गोल्स के अकॉर्डिंग करता है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है।
फोर्थ आता है मूल्य स्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं। जो वास्तविक मूल्य के अंतर्गत शक्ति, प्रतिष्ठा और आपकी सफलता भी सम्मिलित की जाती है, यह स्थायी होते हैं। और सामाजिक वैज्ञानिक जानने को उत्सुक रहते हैं कि मूल्य किस प्रकार अस्थायी होते हैं। जब अस्थायी होते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, तो वैज्ञानिक देखते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि कौन से चेंजेस अपेक्षाकृत धीरे धीरे होते हैं और अनुभव नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल दादाजी और पोते के जो मूल्य होते हैं, मूल्यों में होने वाले परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके कुछ वैल्यू स्थायी होते हैं और कुछ वैल्यू अस्थायी होते हैं। जो स्थायी होते हैं वो आपके वास्तविक गोल्स होते हैं, आपकी एनर्जी होती है, आपकी प्रतिष्ठा होती है, जिसको आप सक्सेसफुल या आपकी जो सफलता होती है उसको आप स्थायी में सम्मिलित करते हो। वो इसलिए किया जाता है और ये स्थायी हो जाते हैं। बट जो हमारे वैज्ञानिक है, सोशल वैज्ञानिक, उन्होंने ये बहुत उत्सुक थे कि अस्थायी कैसे होते हैं। स्थायी में जब ये जो होते हैं चेंजेस धीरे धीरे होते हैं और उसका आपको अनुभव नहीं होता। जैसे कि जो हमारे दादाजी होते हैं या दादाजी हैं और उनके पोते हैं, उनकी वैल्यूज़ में थोड़ा डिफरेंस आता है, चेंजेस आनी अनिवार्य हो जाती है। वो इसलिए अनिवार्य हो जाती है क्योंकि उनके टाइम में और उस टाइम में चेंजेस आती है और उसी के अकॉर्डिंग नीड्स में भी चेंजेस और गोल्स में भी चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है आपका मूल्य को नापा जा सकता है और उसका अध्ययन भी किया जा सकता है। ये गुणात्मक तरीके अपेक्षाकृत कठिन होता है, किंतु हमें अभिव्यक्ति के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जैसे बहुत अधिक, अधिक और कम के रूप में, या जोड़ने वाले मूल्य के मध्य चुनाव के दबाव की गणना की जा सकती है। इसमें क्या होता है, मूल्य को आप उसे नापा भी जा सकता है, मूल्य को नापा भी जा सकता है और उसका आप क्या करते हो, अध्ययन भी कर सकते हो। इसमें इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो अध्ययन करना गुणात्मक तरीके से मैथ के अकॉर्डिंग तो बहुत कठिन होता है, बट आप इसको तब भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, या तो बहुत अधिक वैल्यूज़ का यूज़ करके या बहुत अधिक कम, या उनको आप जोड़ने वाले जो वैल्यूज़ होती है उसके जो मध्य चॉइस होती है, जो चॉइस होती है उसके दबाव की गणना भी की जा सकती है, जिसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ का पता कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट आपका 6 पॉइंट आता है मूल्य संबंधित होते हैं। कुछ मूल्य अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होता है, कुछ मूल्य आपके कैसे होते हैं, संबंधित होते हैं, और कुछ मूल्य अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो आपके वैल्यूज़ होती है वो भिन्न भिन्न संस्कृति की भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि बच्चे अपनी संस्कृति के मूल्यों को ग्रहण करते हैं, तो क्या करते हो, उसका आप अध्ययन करते हो, या फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके अच्छे जो मूल्य स्थापित करें, या साथ ही स्कूल के जो समुदाय के बच्चे होते हैं उनके जो अच्छे वैल्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिससे क्या होता है वो वैल्यूज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं, जो आप ये भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि मूल्य घनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। इसमें क्या होता है, जो मूल्य होता है उसका स्वभाव इस प्रकार का होता है कि व्यक्ति सामान्यतः इस दिशा में क्रिया करता है कि धनात्मक मूल्य को ग्रहण करे और ऋणात्मक वैल्यू को छोड़े। इसमें क्या होता है, जो धनात्मक आपकी वैल्यूज़ होती है उसको तो आप ग्रहण करें, है ना। जो जैसे किसी का स्वभाव होता है, चरित्र होता है, बोलचाल का तरीका होता है, या रहन सहन का तरीका होता है, आपके रीति सांस्कृतिक होती है, आपके रीति रिवाज होते हैं, है ना, उसको क्या करते हैं, आप उसको ग्रहण करते हो। ऋणात्मक जो बुरी चीज़ें होते हैं आप उसको छोड़ दें, तो क्या होता है, आप जो अच्छी मूल्य, जो आपकी अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करने में ही, इससे क्या होता है, आपकी जो वैल्यूज़ होती है वो बढ़ जाती है। जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य जो होते हैं उस पर निर्भर होती है, और जो वैल्यूज़ आप ग्रहण करते हो वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। जो आपके दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए ही आप क्या करते हो, उस मूल्य के थ्रू
आप साधनों का यूज़ करते हो, रिसोर्सेज का यूज़ किया करते हो और उसको क्या करते हो फिर अभिव्यक्त करते हो। जो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो चुनाव करते हैं और उस मूल्य का हिस्सा बन जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग एलिवेशन जो वैल्यूज़ है उसको कंप्लीट किया जाता है। जो आपकी वैल्यूज़ होती है वो क्या करती है, वो प्रत्येक ऐसे मूल्यों को स्थापित करती है जो प्रत्येक सदस्य जो होते हैं उनके लिए उपयुक्त हो, जिस पर प्रत्येक सदस्य विश्वास करता हो। मूल्य परिवार को या अन्य सदस्य के चुनाव करने के लिए तीव्र सहायता प्रदान नहीं कर पाए, या पहले व्यक्ति स्वयं के रूप में मूल्यों का मूल्यांकन करता है, फिर समुदाय के जो सदस्य के रूप में, अंत में संपूर्ण जाति के सदस्य के रूप में एलिवेशन करता है। तो जो आपका वैल्यूज़ होता है वो आप डिफरेंट टाइप से कर सकते हो। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको गोल्स के वैल्यूज़ के टाइप्स बताए जाएंगे।